जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जीएस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 14 मई के करेंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जितने भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न बतलाया जाएगा उन सभी प्रश्नों को दोस्तों लास्ट में हम लोग उसको रिवीजन के तौर पर भी देखेंगे। और दोस्तों जितने भी स्टैटिक्स प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए आज का मोटिवेशनल क्विट देखते हैं। क्या दिया गया आज का मोटिवेशनल क्विट? याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? याद रखना। क्या दोस्तों? याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस लक्ष्य को आपको पूरा करना है उस लक्ष्य को अपने आप को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों वो आपको सफलता की ओर आसान दिलाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को कमजोर मत बनाइएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत के क्या है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? क्या है दोस्तों? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं दोस्तों। तो कौन बन गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब राजीव कुमार बन गए। कौन बन गए? राजीव कुमार बन गए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? राजीव कुमार क्या है दोस्तों? राजीव कुमार भारत के 25वें क्या दोस्तों? राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं दोस्तों। कैमे नंबर क्या है? 25वें नंबर के हैं। और यह किसके स्थान लेंगे? तो सुशील चंद्रा के स्थान लेंगे दोस्तों। राजीव कुमार किसके स्थान लेंगे? सुशील चंद्रा के। चलिए दोस्तों, और हम लोग देख लेंगे कि पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति जो हुआ है उसके बारे में भी हम लोग एक बार रिवीजन देख लेते हैं। क्या दिया गया है? भारतीय वायुसेना क्या दोस्तों? अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछा जाए कि नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो बन गए दोस्तों संजीव कपूर बन गए। कौन बन गए? संजीव कपूर बन गए भारतीय वायुसेना के। सेकेंड में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए? तो कौन बन गए? अलकेश कुमार शर्मा बन गए। कौन बन गए? अलकेश कुमार शर्मा बन गए इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव। थर्ड नंबर में दिया गया है दोस्तों सहकारिता क्या? सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन है? बन गए दोस्तों? ये बन गए ज्ञानेश कुमार बन गए। कौन बन गए? ज्ञानेश कुमार दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अभी वर्तमान में कौन है भारत सरकार में? तो अमित शाह जी है। कौन है? अमित शाह जी है इसके अभी मंत्री वर्तमान में दोस्तों। याद रखिएगा, पहला मंत्री ये सहकारिता मंत्रालय का पहले मंत्री है। चलिए अगले दिया गया है फोर्थ नंबर में दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए सलाहकार दोस्तों। क्या? प्रधानमंत्री जी के नए सलाहकार कौन बन गए? तो बन गए दोस्तों तरुण कपूर बन गए। कौन बन गए? तरुण कपूर बन गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया भारत का क्या है? भारत का पहला क्या दोस्तों? भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है दोस्तों? क्या है? भारत का पहला वैश्विक कचरे से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पर खुला गया दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है? मुंबई के क्या दोस्तों? मुंबई के हाजी अली में भारत का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इस नए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटक मंत्री कौन किया? आदित्य ठाकरे ने किया दोस्तों। अगले पॉइंट में इसमें दिया गया है यह बायोगैस क्या दोस्तों? यह बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन को भी चार्ज करेगा दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फिलीपींस क्या है? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? वहाँ के प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने यहाँ का क्या बन गया? तो राष्ट्रपति बन गए दोस्तों फिलीपींस के। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर बन गए दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। फर्डिनांड क्या दोस्तों? फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों।
ये क्या किस देश के बने? फिलीपींस के बने हैं। फिलीपींस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अपनी जीत की है दोस्तों। इस चुनाव में जो वहाँ फिलीपींस में चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव, इसमें दोस्तों फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने क्या है वो चुनाव जीत लिए थे, इसलिए वहाँ क्यों क्या बन गया है? राष्ट्रपति बन गए फिलीपींस देश के दोस्तों। अगले पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं। घोषणा कि उन्हें 3.1 करोड़ वोट हासिल हुए दोस्तों। कितने? 3.1 करोड़ वोट हासिल हुए। यह फिलीपींस देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को मिलने वाले सबसे बड़ा जना देश है दोस्तों। ये मतलब वहाँ का इतिहास बन गया है कि 3.1 करोड़ वोट किसी भी वहाँ के राष्ट्रपति को नहीं मिला था दोस्तों, जो कि किसको मिल गया? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को मिल गया दोस्तों, याद रखिए आप लोग। और आगे इसमें पॉइंट दिया गया है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर रोड्रियो दुतेर्ते की स्थान लेंगे दोस्तों। किसका स्थान लेंगे? रोड्रिगो क्या? दुतेर्ते की स्थान लेंगे फर्डिनेंड मार्कोस, जो कि यहाँ के नए क्या है? राष्ट्रपति बन गया है फिलीपींस के। चलिए फिलीपींस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। फिलीपींस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो फिलीपींस क्या है दोस्तों? फिलीपींस जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि अपना इंडिया भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो ये मनीला है। कहाँ पर है दोस्तों? मनीला है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि एडीबी की यहीं पर मुख्यालय दोस्तों। किसकी है? एडीबी की मुख्यालय है, आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाएगा फिलीपींस की करेंसी क्या है, मतलब वहाँ की मुद्रा क्या है? तो फिलीपीनी पेसो है दोस्तों। क्या है? फिलीपीनी पेसो है वहाँ की मुद्रा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 में कब मनाया गया है? इंटरनेशनल नर्स डे 2022 में कब मनाया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 12 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस रह चुका है। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है दोस्तों, दुनिया भर में क्या? दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया, इन दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का जन्म हुआ था दोस्तों। 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का जन्म हुआ था, उसी के जन्मदिन पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग की स्थापना माना जाता है दोस्तों। अगले पॉइंट में देख लेते हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर की सभी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्रम की और सेवा की प्रकृति की त्याग करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट इसी में दिया गया है दोस्तों, दिया गया है कि वर्ष क्या है दोस्तों? वर्ष 2022 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय? वो क्या है? नर्सिंग दिवस के दोस्तों। तो यह 2022 की थीम है दोस्तों, ये वॉइस टू लैंड क्या है दोस्तों? ये वॉइस टू लीड लिव्स इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट थोड़ा आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मध्यम हो गया है। रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये क्या है दोस्तों? 2022 की इसकी थीम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस का दोस्तों, जो याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? दूसरे क्या है? दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 क्या दोस्तों? 2022 की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, जो बाइडेन ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों। जो कि जो बाइडेन कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में है, याद रखिएगा। जबकि वहाँ के उपराष्ट्रपति पूछा गया दोस्तों तो ये कैमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। चलिए इसके पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है दोस्तों, याद रखिए आप लोग, कब? 2022 की अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किए थे दोस्तों, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जब पूछा जाएगा कोविड-19 के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या देगा इस पॉइंट में। इस सम्मेलन का क्या दोस्तों? इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना से विश्व स्तर पर पैदा हुए चुनौतियों से लड़ना और उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना दोस्तों। मतलब इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो कोरोना से विश्व स्तर पर पैदा हुआ था जो चुनौती, उसको लड़ना, उसको बचाने और उसको लड़ने के समाधान के लिए इस रास्ते पर विचार किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। और इसका आयोजन जो पूछा जाएगा दोस्तों कि दूसरा वैश्विक जो कोविड-19 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये अमेरिका में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। संस्करण पूछेगा तो दोस्तों दूसरा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया गया है? स्थानीय क्या है दोस्तों? स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम क्या है? कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? स्थानीय साहित्य को समर्पित और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ओम बिरला जी। कौन किया है? ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और क्या दोस्तों? समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया दोस्तों, याद रखिए आप लोग। कौन सा वेबसाइट है? कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है ओम बिरला जी। कलम वेबसाइट लॉन्च करने का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवी और युवा लेखकों कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति बात करने के लिए यह लॉन्च किया गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, कलम वेबसाइट। चलिए अगले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 नंबर में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7 में
क्वेश्चन नंबर 7 में वनों क्या है, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण को रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 क्या है दोस्तों, कोप 15 शिखर सम्मेलन। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, अबीजान में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर, अबीजान में हुआ है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया है, आइवरी क्या है, आइवरी कोस्ट के अबीजान में वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कौन सी जगह पर। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के लिए खिलाफ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगले पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, UNCCD कोप 14 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था कोप 14 का दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा 14 का। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 12वें क्या दोस्तों, 12वें IBA क्या, 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है दोस्तों। 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, इस्तांबुल में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है, इस्तांबुल में हुआ है, जो कि इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। 12वें क्या दोस्तों, 12वें नंबर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल में हुआ दोस्तों। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे, जो इस प्रतिष्ठान आयोजन की 20वीं वर्षगांठ का भी एक प्रतीक है दोस्तों। याद रखिए कितने देश के हैं, 93 देश के, जो कि 400 से अधिक मुक्केबाजी इसमें भाग लेंगे दोस्तों, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में। इसका आयोजन पूछा जाएगा दोस्तों, तो बतला दिया कि इस्तांबुल है, जो कि तुर्की की राजधानी है। ये संस्करण पूछेगा दोस्तों, तो ये 20वां है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या देगा इसी के बारे में, IBM के बारे में। IBM का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा दोस्तों कि IBA का पूरा नाम क्या है, तो IBA का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन नाम है दोस्तों। क्या नाम है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन नाम। अगर IBA की स्थापना पूछा जाएगा तो 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा दोस्तों तो लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसकी मुख्यालय दोस्तों IBA का। अगर इसका अध्यक्ष पूछा जाएगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है IBA का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, तो इसका अध्यक्ष है दोस्तों उमर नजराविच क्रेमलेव है दोस्तों। कौन है, उमर नजरविच क्रेमलेव। थोड़ा कठिन नाम है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, नाटो क्या दोस्तों, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है। क्या दोस्तों, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। याद रखिएगा दक्षिण कोरिया बन गया है नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है दोस्तों। कौन सा देश बन गया है, एशिया का पहला देश बन गया। किस में शामिल होने वाला दोस्तों, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में दोस्तों। कौन, दक्षिण कोरिया देश। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं नाटो के बारे में। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि नाटो होता है क्या, तो नाटो का पूरा नाम होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो का पूरा नाम दोस्तों। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा दोस्तों तो ब्रुसेल्स में है। जबकि इसकी स्थापना पूछा जाएगा, नाटो का स्थापना कब किया गया था, तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों। अभी चर्चा में नाटो रहा था, क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें नाटो बहुत ही चर्चा में रहा था। आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर नाटो को महासचिव पूछा जाएगा दोस्तों, तो नाटो का महासचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो नाटो का वर्तमान महासचिव है दोस्तों जेंस, क्या है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है दोस्तों। याद रखिए कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है दोस्तों, नाटो के वर्तमान में महासचिव दोस्तों। थोड़ा कठिन नाम है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रेंजर फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूल्स पुलिस टू पीपुल पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, जो पुस्तक विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश सिंह है दोस्तों इसके राइटर दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आज हम लोग जितने भी
क्वेश्चन पढ़े करंट अफेयर्स को दोस्तों। अब हम लोग उसको बारी बारी से उसको रिवीजन एक बार अच्छे तरीके से कर लेते हैं ताकि एक याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन था भारत के क्या दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं दोस्तों, तो राजीव कुमार जी बन गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन था भारत का पहला वैश्विक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया दोस्तों, तो मुंबई में खोला गया जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं पूछा जाएगा कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं, तो बन गए हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर बन गए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। फोर्थ नंबर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 मई को दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की जो दोस्तों, तो जो बाइडन जी ने किए थे इसकी अध्यक्षता दोस्तों, और ये कहाँ के राष्ट्रपति है, तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति है। 6 नंबर प्रश्न में है स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो ओम बिरला जी ने किया है। ओम बिरला जी कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये कितने नंबर के है दोस्तों, ये लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों, ये कैमिल लोकसभा दोस्तों कैमिल लोकसभा के अध्यक्ष है दोस्तों ओम बिरला जी। चलिए अगले 7th नंबर में है दोस्तों वनों की कटाई, क्या है, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, तो ये आबिदजान में हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ, आबिदजान में हुआ। 8 नंबर प्रश्न में है 12वें क्या दोस्तों, 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों इस्तांबुल, जो कि तुर्की में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। 9 नंबर में है 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों नाटो, क्या है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों, ये एशिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पहला लगा हुआ है। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया के पहला देश कौन बन गए हैं, तो ये बन गए दोस्तों दक्षिण कोरिया दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के शासक कौन है। चलिए आगे हम लोग 10 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया रूरल पुलिस टू पीपुल पुलिस नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो प्रकाश सिंह है दोस्तों, कौन है, प्रकाश सिंह है इस पुस्तक के लेखक दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग रिवीजन भी कर लिए करंट अफेयर्स को। अब आज के हम लोग स्टैटिक जीके को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके सब है। क्या दिया गया है 1 नंबर में दोस्तों भारत, क्या है दोस्तों, आप लोग गौर से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। भारतीय दोस्तों क्या है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है दोस्तों, कौन सा है, और जबकि निम्न सदन पूछा जाएगा दोस्तों तो लोकसभा है। पारे का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो क्या होता है, Hg होता है दोस्तों, पारे का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो क्या है, Hg होता है दोस्तों। 3rd नंबर प्रश्न में है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों, तो 1993 ईस्वी में किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया है। उष्मा का क्या है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, क्या दोस्तों, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो उष्मा का एसआई मात्रक का दोस्तों जूल है। 5 नंबर प्रश्न में है पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों पर वरीयता दी गई दोस्तों, मतलब किस योजना के तहत, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों पर वरीयता दी गई दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब है। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम मुख्यालय का कहाँ है दोस्तों, क्या है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो देहरादून में दोस्तों, कहाँ पर, देहरादून में, जो कि देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। 7th नंबर में है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों, तो 24 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान को। 8 नंबर प्रश्न में है जनरेटर नामक उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो जनरेटर होता है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, चौथी बौद्ध संगीत किस राजा, क्या दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत किस राजा के काल में हुई थी दोस्तों, तो कनिष्क के काल में हुआ था दोस्तों, किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था दोस्तों। और कनिष्क पूछा जाए किस काल से संबंधित है दोस्तों, किस वंश से संबंधित है, तो एक कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों कनिष्क दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, क्या है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मंगोलिया देश में पड़ता है गोबी मरुस्थल दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देख लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स को भी देख लिए और साथ में उसको रिवीजन भी कर लिए दोस्तों, और टॉप 10 स्ट्रेटेजिक को भी हम लोग पढ़ लिए इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। चलिए अब हम लोग
चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल वाली घंटी को दोस्तों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह से समय समय पर वीडियो देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।